आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना करेंगे देश को समर्पित। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश और प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम योग संगम के लिए अब तक 30,000 से ज्यादा संगठनों ने किया पंजीयन। और मुख्यमंत्री ने उज्जैन में स्पिरिचुअल और वेलनेस समिट का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान राष्ट्र को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना समर्पित करेंगे। इस 272 किलोमीटर की परियोजना का निर्माण लगभग 44,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये परियोजना पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलखंड है और इसमें 36 सुरंगों और 943 पुलों को शामिल किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज और भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है। प्रधानमंत्री इस दौरान 2 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। एक रेलगाड़ी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर और दूसरी श्रीनगर से कटरा तक चलेगी। श्री मोदी कटरा में 350 करोड़ रुपए की लागत से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों को गरीबी से उबारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला। लोगों के सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। केंद्र में मोदी सरकार ने सुशासन और गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देते हुए गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल समावेशन और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने पारदर्शिता के साथ साथ अंतिम छोर तक लाभ पहुँचाया है। उन्होंने समावेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जहाँ हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। ये पौधा उन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस और देशभक्ति का परिचय देने वाली गुजरात के कच्छ की वीर माताओं और बहनों ने उपहार में दिया था। गुजरात की अपनी हाल की यात्रा को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सिंदूर का पौधा देश की नारी शक्ति की बहादुरी और प्रेरणा का एक मजबूत प्रतीक बना रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। निवाड़ी जिले में पौधरोपण का कार्यक्रम पुलिस बल निवाड़ी द्वारा नवीन पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं कंट्रोल रूम परिसर में किया गया। छतरपुर जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने शहर के पंडित देशराज पटेरिया पार्क में पौधरोपण किया। अशोकनगर में साइकिल रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। खंडवा जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के विद्या वन में वृहत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सिंगरौली नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने की थीम पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के 8वें दिन पंजाब के किसानों से संवाद किया। पटियाला के राजपुरा में आयोजित किसान चौपाल में श्री चौहान ने कहा कि इस अभियान के तहत वैज्ञानिक खेतों में जाकर किसानों की मिट्टी या पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि संबंधित कृषि जलवायु क्षेत्र के तहत कौन सी फसल उनके लिए बेहतर है। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौता हमारे देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। पानी हमारा, नदियां हमारे यहाँ से निकलती है, सिंधु, झेलम, चिनाव, इनका पानी 80% से ज्यादा पाकिस्तान को दे दिया। प्रथम प्रधानमंत्री जी ने 83 करोड़ रुपया भी दे दिए, जिसकी कीमत आज 5,500 करोड़ रुपया है। हमने पानी भी दिया, हमने पैसा भी दिया और उस समय सबने इसका विरोध। पंजाब के सांसदों ने भी 1960 में बहस हुई थी पार्लियामेंट, वो पूरी डिबेट मैंने पढ़ी है। कांग्रेस के सांसदों ने भी इस संधि का विरोध किया कि ये पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ न्याय नहीं है, ये समझौता मत कीजिए। देश भर के 30,000 से ज्यादा संगठनों ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम योग संगम 2025 में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। इस वर्ष का
योग संगम पारंपरिक योग अभ्यास से आगे बढ़कर सचेतन लचीलापन और सद्भाव को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रव्यापी पहल का रूप ले रहा है। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय कर रहा है। इस वर्ष योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। आयुष मंत्रालय ने समर्पित पोर्टल yoga.ayush.gov.in/yoga-संगम लॉन्च किया है, जहां संगठन अपने कार्यक्रमों को पंजीकृत कर सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित एक विशेष श्रृंखला लेकर आया है। आज हम कौशल विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो भारत की अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने की कुंजी है। पेश है एक रिपोर्ट। सरकार ने बीते 11 वर्षों में युवाओं में कौशल विकास और उनके सशक्तिकरण को बेहतर करने को हमेशा प्राथमिकता दी है, क्योंकि देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो भारत के भविष्य की कुंजी है। देश में रोजगार सृजन की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2022 में शुरू किए गए रोजगार मेला कार्यक्रमों में 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। वहीं वर्ष 2017 से 2025 तक 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से जुड़े हैं, जिनमें करीब 3.5 करोड़ युवा हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में 1 करोड़ 63 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। देश में शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने इस वर्ष के बजट में 1,28,650 करोड़ रुपए की धनराशि शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित की है, जो पिछले वर्ष की बजट की तुलना में 6% ज्यादा है। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो 52 करोड़ से अधिक लोगों के ऋण स्वीकार किए गए हैं, जिनकी कुल धनराशि लगभग 33 लाख करोड़ रुपए है। इससे छोटे कारोबारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिली है। भारत अब वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वर्ष 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत देश में 1,59,000 से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता मिली है, जिससे 16 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित हुई हैं। इन स्टार्टअप इकोसिस्टम में विशेष बात यह है कि 73,000 से ज्यादा स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है। कौशल, रोजगार और उद्यमशीलता जैसे जैसे एक साथ आ रहे हैं, देश की नई पीढ़ी भारत की विकास यात्रा को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है। रईसुद्दीन रिहान के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में स्पिरिचुअल और वेलनेस समिट का आज शुभारंभ किया। इस समिट में वेलनेस, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए प्रतिनिधि शामिल हुए। डॉक्टर यादव ने वेलनेस क्षेत्र के निवेशकों से इस अवसर पर 1-to-1 चर्चा की। रीवा जिले के सोहागी घाट में एक ट्रक अनियंत्रित होकर ऑटो रिक्शा पर पलट गया। इस भीषण दुर्घटना में मऊगंज जिले में 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 3 व्यक्ति घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने अपने राहत कोष से मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल 3 व्यक्तियों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बीएड एवं एमएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केवल सभी संवर्ग के शासकीय शिक्षक ही पात्र हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने आज भिंड जिले में पुलिस द्वारा 2 पत्रकारों पर हमले के मामले में पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। सागर जिले के हरिसिंह केंद्रीय विश्वविद्यालय और महार रेजिमेंट के बीच हुए MOU के तहत 822 अग्निवीरों ने पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है। और श्योपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज विजयपुर में गंगा दशहरे पर 114 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। ये समाचार में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।